अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का पार्ट 2 केमिकल इक्विलिब्रियम का एसिड एंड बेसिस से शुरू करेंगे। एसिडिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं जिनमें हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है, पीएच लो होती है, हमारे पास ओएच आयन की कंसंट्रेशन हाई लो होती है या फिर पीओएच हाई होती है। ये 4 पॉइंट्स हैं एसिडिक सॉल्यूशंस के हवाले से। बिल्कुल इसी तरह बेसिक सॉल्यूशंस के हवाले से 4 पॉइंट्स आते हैं। बेसिक सॉल्यूशंस की हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है, पीओएच लो होती है, पीएच हाई होती है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लो होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच और पीओएच का हमारे पास सम ऑफ 14 होता है। वाटर न्यूट्रल होता है, वाटर हमारे पास न्यूट्रल है। पीएच 7 होती है। ना वाटर एसिडिक है ना बेसिक है। वाटर इज एन एम्फोटेरिक, नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। सल्फाइनाइजेशन हमारे पास जो सिचुएशन होती है, वाटर सल्फाइनाइज होता है किसमें और किस तरह नीचे दिया हुआ है कि एसिड वाटर एक्ट एज एसिड भी करता है, बेस भी करता है, जिससे हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड H2O पॉजिटिव और कॉन्जुगेट बेस OH नेगेटिव बनता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि H2O H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। 25 डिग्री सेल्सियस पर H पॉजिटिव और H नेगेटिव कंसंट्रेशन सेम होती है, जो कि 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है। pKw हमारे पास क्या है? हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, जो कि पीएच प्लस पीओएच के इक्वल होता है। तीन चीजें पीएच, एंथैल्पी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पर होती है। पीएच माइनस लोग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और पीओएच माइनस लोग हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड के पास हमेशा वीक कंजुगेट बेस होता है। याद रखना ये बातें, ये पॉइंट्स हैं जो आपने रिमेंबर करने हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के पास वीक कंजुगेट एसिड होता है। मिनरल एसिड, हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें डिफरेंट एसिड्स के दरमियान, तो मिनरल एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिनोल आता है, फिर वाटर और फिर हमारे पास क्या आता है एंड में अल्कोहल। ये हमारे पास, आप इस तरतीब को जरूर याद रखिएगा। के हमारे पास क्या एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट और के बी क्या है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। के की वैल्यू लार्ज होगी तो हमारे पास क्या होगा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। पीके की वैल्यू क्या होगी स्मॉल होगी तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा एसिड। अगर के बी की वैल्यू लार्ज होगी तो बेस स्ट्रॉन्ग होगी। के बी की वैल्यू पीके बी की वैल्यू स्मॉल होगी तो हमारे पास बेस स्ट्रॉन्ग होगी। अगर इनके दरमियान अगर हमारे पास दो एसिड हैं और उनकी पी के वैल्यू में 1 का फ़र्क है, 1 का फ़र्क है, याद रखिए पी जो हमारे पास होता है यानी कि लोग जो होता है, अगर उसमें वैल्यू 1 का फ़र्क आ जाए तो दो हमारे पास स्ट्रेंथ आती है, उसका 10 का फ़र्क होता है। चाहे वो पी के हो, चाहे वो पी एच हो, चाहे वो पी ओ एच हो, हमारे पास कोई भी पी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का डिफरेंस 10 टाइम होगा। अगर उनकी पी के या पी ओ एच या पी एच या पी के बी का वैल्यू का डिफरेंस हमारे पास 1 होगा। हमेशा याद रखिए कि जो हमारे पास लोग होता है उसका 1 का डिफरेंस हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू में 10 का डिफरेंस होता है। बफर सॉल्यूशन की बात करें तो इंग्लिश वर्ड बेरर से निकाला गया है बफर का मतलब। उसके बाद आ जाते हैं कि इट इज अ सॉल्यूशन विच कैन रेजिस्ट चेंज इन पीएच टू एन एक्सटेंट। जो हमारे पास पीएच में चेंज का बाइस बनता है, इसको बफरिंग एजेंट भी कहते हैं। ये हमेशा मिक्सचर होता है हमारे पास, बफर हमेशा मिक्सचर होता है। हम एग्जांपल करेंगे एसिडिक और बेसिक बफर की, तो देखना कि दो चीज़ों का मिक्सचर होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका लीस्ट स्ट्रक्चर प्रिंसिपल, लेकिन ये एप्लीकेशन कॉमन इफेक्ट की है। अगर आ जाए कि जो बफर सॉल्यूशन है वो किसकी एप्लीकेशन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की है। कॉमन आयन इफेक्ट किसकी एप्लीकेशन है? लीस्ट स्ट्रक्चर प्रिंसिपल की। बेसिक कंसेप्ट बेशक लीस्ट स्ट्रक्चर प्रिंसिपल वाला है, लेकिन याद रखना कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है कॉमन आयन इफेक्ट की वो बफर सॉल्यूशन है। उसके बाद ह्यूमन ब्लड की पीएच 7.35 टू 7.45। बेसिक बफर की बात करें तो उनमें केटाइन कॉमन होता है। एसिडिक बफर्स की बात करें तो उनमें एनाइन कॉमन होता है। एसिडिक और बेसिक बफर में फ़र्क आ गया कि एसिडिक बफर में हमारे पास कॉमन एनाइन होता है, बेसिक में हमारे पास कॉमन केटाइन होता है। ए से याद कर लें एनाइन, ये आपको याद रहेगा। पोटाशियम, सोडियम और हमारे पास जो अमोनियम होता है, इसके इनके जो साल्ट्स होते हैं, जितने भी साल्ट्स होते हैं, ऑल साल्ट्स ऑफ दीज हमारे पास जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, या जो हमारे पास ये अमोनियम आइन है, इसके वाटर सोलुबल होते हैं। मोर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, हमारे पास जितनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और अगर इनकी वैल्यू क्या होगी सेम होगी कंसंट्रेशन इक्वल एंड मोर विल रिजल्ट इन बफर विद मैक्सिमम कैपेसिटी, उसकी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस चेंज इन पीएच की कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एसिडिक बफर की बात करें तो उसमें पीएच 7 से लेस होती है। बेसिक बफर की बात करें तो पीएच 7 से ज़्यादा होती है। एसिडिक बफर कैसे बनते हैं? वीक एसिड है हमारे पास और उसका साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उन दोनों को मिक्सचर करें तो एसिडिक बफर बनते हैं। इसी तरह जो बेसिक बफर होते हैं वीक बेस, याद रखना इन दोनों में वीक आता है एसिडिक और बेसिक में, और जिसका साल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो बेसिक बफर में वीक बेस होती है और उसका साल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। एसिडिक बफर हमारे जो इसका साल्ट है उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट नहीं, पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग बेस निकालनी है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एसिड का जो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है उसके साथ हम साल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं एसिडिक बफर के लिए। और बेसिक बफर के लिए हम साल्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड।
एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास एसिटिक एसिड का, हमारे पास एक वीक एसिड है, उसके जो हमारे पास सोडियम एसिटेट है, सोडियम एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके जो साल्ट है वीक एसिड के साथ, तो इससे हमारे पास एसिडिक बफर बनता है। बेसिक बफर की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास वीक बेस है, जबकि जो उसका साल्ट है क्लोराइड जो HCl से डिराइव है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारे पास इन दोनों का कम्बिनेशन मिलकर बेसिक बफर बनाता है। अगर हमारे पास एसिड की स्मॉल अमाउंट हम ऐड करें एसिडिक बफर में तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिवर्स की तरफ जाता है। जो हमारे पास जब हम एसिड डालते हैं हमारे पास तो क्या आ जाता है, H पॉजिटिव आयन आ जाता है। तो H पॉजिटिव आयन क्या करता है, कॉन्जुगेट बेस के साथ बाइंड होकर रिवर्स की तरफ रिएक्ट करता है ताकि हमारे पास pH सेम रहे। अगर बेस डालेंगे तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर OH के साथ कंबाइन होगा और OH के साथ कंबाइन करके उसको फॉरवर्ड में धकेलेगा और इस तरह हमारे पास बफर्स काम करते हैं। हैंडरसन की बात करें तो हैंडरसन ने एक मेथड किया बफर प्रोड्यूस करने, बफर को एक स्पेसिफिक पीएच की बफर प्रोड्यूस करने के लिए हैंडरसन ने एक मेथड डिवाइस किया, दिया हुआ है कि अगर एसिडिक पीएच फाइंड करनी है तो pK प्लस लोग इंटू साल्ट ओवर एसिड, या साल्ट को हम कंजुगेट बेस भी कह सकते हैं। और इसी तरह पीएच अगर बेसिक का फाइंड करना है तो PKB प्लस लोग साल्ट ओवर बेस। पी के वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए 4.74 है। याद करना, न्यूमेरिकल में आपको कभी देता है कभी नहीं देता, तो आपको इल्म होना चाहिए कि पी के एसिटिक एसिड के लिए 4.74 है। लोग 1 0 होगा, बेस्ट बफर होगा। लोग 1 0 कब होगा, जब हमारे पास साल्ट और एसिड या साल्ट और बेस की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। और अगर हम बात करें लोग एक्स पॉजिटिव तब होगा जब एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा। एक्स क्या है हमारे पास, साल्ट ओवर बेस, एसिड या साल्ट ओवर बेस की क्या है, रेशियो है। उसके बाद x नेगेटिव होगा जब x हमारे पास 1 लेसन होगा। लोग x नेगेटिव होगा, ये तब कब होगा, जब हमारे पास साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, हमारे पास लेस देन 1 होगी। इट मीन्स कि एसिड ज़्यादा होगा, एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, साल्ट की हमारे पास कम होगी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो सॉल्युबिलिटी इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड, पहले सॉल्युबिलिटी की तारीफ करें तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू मेक 100 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ये बेसिक डेफिनेशन है कि एक टेम्परेचर पर 100 ग्राम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सोल्यूट की अमाउंट रिक्वायर होती है उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसकी कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻² से कम हो जाए सॉल्युबिलिटी की वैल्यू तो उसे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स में मेजर करते हैं। इक्वेशन दी है AX BY इंटू एक्स ए प्लस वाई बी इंटू माइनस एक्स। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास उसका जो कांस्टेंट है हमारे पास KSP, उसकी ये वैल्यू आ जाती है A इंटू प्लस वाई की पावर एक्स बी इंटू माइनस एक्स की पावर वाई। याद रखना कि इसको भी टेम्परेचर इफेक्ट करता है, कोई और चीज़ें फैक्टर अफेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाइन। देखिए ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन रेस टू पावर कोफिशिएंट ऑफ वाइन, उनकी पावर कोफिशिएंट मैंने रेस कर दी। तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाइन, जैसे ए और बी की प्रोडक्ट है और उसका पावर कोफिशिएंट जैसे कि एक्स और वाई दिया हुआ है। और हमारे पास एग्जांपल आ जाए कि अगर हमें टाइम लिमिटेड और हमने KSP की वैल्यू निकालनी हो तो किस तरह निकाल सकते हैं, PbCl2 K2SO4 और इसी तरह जो भी 3 मॉलिक्यूल्स या 3 हमारे पास एलिमेंट पर मुश्तमिल होंगे, 3 हमारे पास डिफरेंट आइंस पर मुश्तमिल होंगे, 3 आइंस पर मुश्तमिल होंगे, उनकी वैल्यू 4x3 होगी। AlCl3 Na3PO4 AlOH3 जो 4 पे मुश्तमिल होंगे उनकी 27x की 4 होगी। जो हमारे पास आ जाता है Al2SO4 3 क्यूप्रिक फेरिक etc, जो हमारे पास क्यूप्रिक हमारे पास होंगे, फेरिक होंगे, जिनकी हमारे पास आइंस 5 होंगे, तो उसमें हमारे पास KSP की वैल्यू 108 एक्स की पावर 5 आ जाएगी। प्रेसिपिटेशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाते हैं। जो बस सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज होकर हमारे पास क्या बनाते हैं, सॉलिड स्टेट में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अकर होता है। उसके बाद बात करें कि KSP हमारे पास अगर आयोनिक प्रोडक्ट के बराबर है तो सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा। अगर KSP हमारे पास आयोनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। और अगर KSP लेस देन आयोनिक प्रोडक्ट है तो हमारे पास सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा। ये बातें थी और ये हमारा चैप्टर था और इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहूँगा और हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़। चैप्टर विद चैप्टर 8 एंडेड।